आज हम वहाँ घूमने जा रहे हैं जहाँ जाने के लिए लोग मर जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, शमशान घाट जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं कैसा दृश्य रहता है। घर से हम निकले और निकलने के बाद रोड पे आ गए हैं और चलते हैं। यहाँ से चलने वाले हैं फूफा जी के पास पैदल ही। तो पैदल आ गए फूफा जी के पास। तो फूफा जी बोला तैयार होके आते हैं। तो फूफा जी को फटाफट बोले रोड पे निकलिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे कि रोड पे फूफा जी तो निकल चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे बोलेंगे टोटो को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ से टोटो से हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी बाइक वगैरह का सुविधा नहीं है। तो हम डायरेक्टली आ चुके हैं सराय पे और यहाँ से थोड़ा दूर हमें पैदल जाना पड़ेगा। पैदल इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि चलिए आगे आपको बताते हैं क्यों हम पैदल जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से हम आगे जाएंगे तो पापा आगे मिल जाएंगे। तो पापा के पास बाइक है, तो पापा से हम बाइक ले लेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे। और चलते ही चलते हम लोग थोड़ा दूर जाए, 500 मीटर 600 मीटर चलने के बाद फिर हमें पता चलता है कि पापा थोड़ा आगे है। तो हम बाइक के पास डायरेक्टली आ जाते हैं। तो पापा यहाँ हेलमेट रख दिए थे बाइक पे और बोला था ले जाने के लिए। तो चाबी हमें दिया और निकल दिए हम वहाँ से निकलने के बाद जैसे ही बूढ़ा नाथ पार करने वाले थे तो यहाँ पे देखिए आगे क्या सीन हो जाता है। जैसे हम निकलते हैं तो यहाँ ये देखिए, बस 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 भोसड़ी का भाई रुक जा, भाई रुक जा। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ से तो हम किसी तरह बचते बचाते निकल जाते हैं। इसके बाद हमें याद आता है कि हमारे पास एक हेलमेट है, डबल लोडिंग है और चालान कटने का बहुत ज़्यादा डर होगा, ये हमें फूफा जी ने बता रहे थे। तो लेकिन हम लोग सोचे चलो आगे चलते हैं और यहाँ पे ऐसे बहुत सारा रास्ता है कि इधर से भी टर्न ले लेंगे। तो हमने सोचे कि क्यों ना हम आदमपुर जाने के बाद असम कॉलेज रोड में टर्न ले लेंगे। तो हम जैसे ही आदमपुर पहुँचने वाले थे तो यहाँ पे दीप प्रभा तो हम लोग पार कर चुके हैं। तो यहाँ से आदमपुर जैसे ही पहुँचेंगे तो यहाँ पे हम लोग असम कॉलेज रोड में टर्न ले लेंगे, क्योंकि इधर चालान वगैरह कटने का बहुत ज़्यादा कम चांस होता है बट कम चांस होता है, इसलिए हम लोग इधर से ले लिए। और चालान वगैरह तो कट जाएगा यार, क्योंकि हमारे पास तो हेलमेट एक ही था। तो यहाँ पे आगे आने के बाद तो एक कार वाले घुसेड़ देता है, तो वो निकलने नहीं दे रहा था। तो यहाँ से किसी तरह हम निकलते निकलते हम लोग पहुँच चुके थे भारत माता चौक पे। तो यहाँ पे आधे अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है? ये भैया तो हमें डरा ही दिए थे। बट इस यहाँ से भी किसी तरह बचते बचाते हुए निकलते हैं। तो भारत माता चौक पार करने के बाद डायरेक्टली हम आ जाते हैं लकड़ी गोले के पास। तो यहीं पे फूफा का थोड़ा बहुत काम था, हमारा तो ऐसे यहाँ पे कोई काम नहीं था, फूफा का काम था। तो उसी के चक्कर में आए हुए थे, बंद था। तो बोले फूफा जी को घूमने के लिए, तो आ गए इधर घूमने के लिए। यहाँ पे हमें तो आना ही था, क्योंकि आपको जो बताए थे कि हम लोग जा रहे थे शमशान घाट। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। फूफा जी तब तक उधर ही बात कर रहे थे, जो भी उसका काम था वो अपना काम करवा रहे थे। बाकी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यार इतना सारा लकड़ी वगैरह दिख रहा है और हर जगह यहाँ पे देख रहे हैं जलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे क्या जल रहा है ये तो आपको भी पता होगा। या शमशान घाट है यार, यहाँ पे हर दिन यार हजारों लाशें यहाँ पे आते रहते हैं और यहाँ पे जलते रहते हैं। और यहाँ पे थोड़ा दूरी में अगर दिखाए ना तो वहाँ पे देखिए जहाज वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं उधर, जहाज जिधर देखे हुए थे उस तरफ जाएंगे। तो वहाँ से देखेंगे कि जहाज कितना बड़ा दिखता है, कैसा रहता है। अभी हम लोग देखे भी नहीं थे, ऐसे दूर से ही देखे हुए हैं। तो वहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम घूमने के लिए आ गए। और फूफा को बोले तब तक उधर आप अपना काम करवाइए, तब तक हम घूम के आ जाते हैं पुल के पास से। तो हम आ गए थे यहाँ पे बरारी पुल के नीचे में। तो यहाँ से देखे तो यार यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा था। तो यहाँ से हमने जूम करने का कोशिश किया तो यहाँ पे दिख नहीं रहा था उतना ज़्यादा। तो फिर सोचे थोड़ा और आगे चलते हैं, तो वहाँ से हो सकता है दिख जाए। तो यहाँ से नहीं दिखने के बाद तो फिर हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि यार ये ज़्यादा टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ से निकलेंगे तो फिर फूफा का आगे भी थोड़ा बहुत काम रहा बच गया है। तो वहाँ से हम लोग अब देखते हैं जूमिंग करके, अगर दिख गया तो ठीक है। 3 मंजिल का है तो ज़्यादा दिखा नहीं, तो इसलिए हम वहाँ से निकल चुके हैं। तो यहाँ से अब जब निकलेंगे तो यहाँ पे फूफा जी का सारा काम वगैरह हो चुका है। तो यहाँ से डायरेक्टली जो निकलेंगे मंदिर के पास हैं अभी, और इसी मंदिर के अंदर फूफा जी गए हुए हैं। तो यहाँ से जैसे ही निकलते हैं तो हम लोग अपना हेलमेट वगैरह लगा के रेडी हैं और यहाँ से फटाफट निकलेंगे। और निकलने के बाद थोड़ा बहुत आगे भी फूफा जी को काम है, तो वहाँ पर भी अपना काम करेंगे। और यहाँ पे हम तिलका मांझी से राइट साइड से निकल गए, इसलिए कि उधर अगर जाते तो उधर से थोड़ा ज़्यादा घूमना पड़ जाता है। तो इसलिए वहाँ से हम लोग निकल चुके थे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत फूफा जी का काम था, जो हम आपको बताए थे कि यहाँ पे हमारा तो कोई काम नहीं था, तो हम घूमने के लिए सिर्फ आ गए थे। तो फूफा जी को नगर निगम ऑफिस के पास काम था, तो फूफा जी हमको बता रहे थे रोकने के लिए। तो हम लोग निकलते निकलते डायरेक्टली पहुंच जाते हैं यहाँ नगर निगम ऑफिस के पास। तो यहाँ मनाली चौक पे हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहीं पे मिल जाएगा। तो बोल देंगे यहीं पे रोकने के लिए, तो हम यहाँ पे रोक लेंगे। तो साइड देखते हैं और यहाँ पे अपना नगर निगम का ऑफिस ये रहा। तो यहाँ पे हम साइड लेके रोक लेते हैं और यहीं पे अंदर में थोड़ा बहुत जो भी काम है यहाँ से करवाएंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। फिर अरे तू जा रही? अभी नहीं, अभी तो बाइक लगा के हमें वीडियो भी लेना है। तो यहाँ पे हम वीडियो लेने लगते हैं, अपना बाइक को यहीं पे लगा देंगे। और फूफा जी कॉल पे किसी से बातें कर रहे थे, तो अब यहाँ पे हम लोग इसी जगह पे बाइक लगा देंगे, क्योंकि जगह है अपने पास।
तो यहाँ बाइक लगाने के बाद चलते हैं अंदर फटाफट से, वहाँ पे काम करवा के वहाँ से निकलेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग फिर पैदल, आप लोग देख रहे होंगे कि हम पैदल जा रहे हैं। तो क्या किया वहाँ पे हम लोग, पापा के पास बाइक फिर से लगा दिए जहाँ से लिए थे। तो उसके बाद नया बाज़ार चौक से हम लोग निकले सराय पे थोड़ा देख रहे हैं यहाँ पे जाम वाम लगा हुआ है। क्या बोला तूने? हाँ मैं तो सही बोला क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो कितना जाम लगा हुआ है, हम लोग सड़क पार नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए रोड के पार के चलते हैं। और यहाँ पे हमें टोटो वाले लोग बहुत सारे बुला रहे थे, बट हम भी कन्फ्यूजन में थे किसके पास जाए किसके पास जाए। तो ये समझ नहीं आ रहा था, तो हम लोग फटाफट डिसाइड किए कि सबसे आगे जो होगा उसके ऊपर बैठेंगे। तो फटाक से हमें चलते हैं आगे, और यहाँ पे देखते हैं सबसे आगे जो है एक हरा कलर का रबर खड़ा है। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग बैठ जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पियाजो या गोगो भी कह सकते हैं, पियाजो वगैरह जो भी कहते हैं। तो यहाँ हम वीडियो लेने लगे, जगह थोड़ा कम पड़ रहा था, स्पेस कम पड़ रहा था। तो वहाँ देखिए फूफा जी को क्या हो रहा है, हमें लग रहा है नींद लग रहा है फूफा जी को। फूफा तो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं अपने गाड़ी पे बैठ के, गाना गाते हुए मैं निकला गड्डी लेके, उस रास्ते पे एक मोड़ आया, फूफा को यहाँ छोड़ आया। फूफा फाइनली यहाँ पे उतर चुके हैं, और यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी उतरे नहीं, उतर चुके हैं और फूफा का घर आ चुका है। तो यहाँ पे किराया भी दे रहा है, मेरा भी किराया दे रहा है, ऐसे समझा दे रहा है गाड़ी वाले को कि हमको कुछ पता ही नहीं है। तो बोला वहाँ पे छोड़ देने, तो बोला गाड़ी वाले भी ठीक है छोड़ देंगे। तो हम निकल चुके हैं और यहाँ से डायरेक्ट मिलते हैं अपने घर पे। तो फाइनली यार जहाँ से स्टार्टिंग किए थे वीडियो को आ चुके हैं वहाँ पे, यानी कि अपने घर पे आ चुके हैं। तो यार कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।